हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद दानिश। आज हम आपको बताएंगे यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और जो किस पैटर्न पर आते हैं वो समझाएंगे आपको सही तरीके से। जो यूपीएसआई का 2017 में क्या पैटर्न रहा है हिंदी का, वो मॉक टेस्ट कराएंगे आपको। चालू करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति शेरशाही अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शेरशाही अपभ्रंश से मानी जाती है। हमारा ये पहला आंसर हो गया। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द एक वचन है, बहुवचन है, क्या क्या है? वचन कितने होते हैं? ओनली 2 वचन होते हैं, एक बहुवचन और बहुवचन। तो हमारा गौ एक वचन शब्द है। गौ एक वचन शब्द है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरे नंबर 3 पर। उत्साह वात्सल्य में, अब आगे क्या आएगा? उत्साह वात्सल्य में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। उत्साह वात्सल्य में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। सही बात है ना। उत्साह वात्सल्य में जब हम सही तरह से कर्म करेंगे हमें उसका फल भी मिलेगा, तो मिलीजुली अनुभूति हो गई ना उसकी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। उचित मुहावरा पहचानिए। मतलब कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसके लिए क्या सही है? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मतलब है गढ़ जीत लेना। अगर हम किसी कठिन कार्य को कर लेते हैं तो कहते हैं ना लोग बाग गाँव में, भाई उसने तो गढ़ जीत लिया। सही है ना, बिल्कुल ओके है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कविजन, कवि का होता है कविजन। कविजन हो गया कवि का, कविजन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। लोकती है मतलब भलाई पर भी दुष्टता। तुम किसी के साथ भलाई कर दो और वो तुम्हारे साथ मिलकर फिर तुम्हारे साथ ही दगा कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि भलाई पर दुष्टता। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं अब। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। वाक्य में काल पहचानिए, कौन सा काल है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, आने वाले समय में जाएगी। अब जो समय आ रहा है तो सामान्य भविष्य में जाएगी। सामान्य काल है, भविष्य में जाएगी, सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर अब 8 पर चलते हैं। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसा कि अलंकार है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उसरे मोती मानस चून। यह अलंकार है ना, इसमें श्लेष अलंकार होता है, तो हमारा इसमें हो गया श्लेष अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? हम आपको एक बात बता दें, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की पहचान कैसे होती है। अच्छा और अच्छी लगाकर आप लोग अच्छा और अच्छी, अच्छी लगाकर पुरुष और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं, भाषाएं, भाषाएं अच्छी हैं तो भाषा स्त्रीलिंग हो गई। देश अच्छा है, देश अच्छा है ना, तो ये पुल्लिंग हो गया। हमें पहचान किसकी करनी है? स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, तो ये देश तो नहीं करवाता, इसलिए हमारा आंसर देश हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, इस वाक्य में उदाहरण है। ये यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी मतलब यहाँ 3 बार खा रही है। इसका अर्थ कुछ और है। जब एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए आगे, यमक अलंकार हो गया यहाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ किसकी विशेषता बताई गई है? यहाँ विशेषता इलाहाबादी अमरूदों की बताई गई है। किसकी? इलाहाबादी। तो इसका क्या है? इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद, इलाहाबाद स्थान है, इसलिए स्थानवाचक विशेषता बताई गई है। हमारा आंसर क्या हो गया? इलाहाबाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ। कहानी, कहानियाँ। हमारा राइट आंसर हो गया कहानियाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द,
तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अभिराम। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अभिराम। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु जी को आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर की बीजक है। हमारा आंसर हो गया डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन मतलब आदमी बंधा हुआ, किसी चीज़ में बंधा हुआ, तो बंधन में हो गया। मुक्ति हो गई तो फ्री हो गया। बंधन का मतलब मुक्ति, बंधन का मतलब हो गया मुक्ति, मुक्ति हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल, फूल कदम्ब की डाल। हमारा 17 का ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका आंसर हो गया कदम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हमारा राइट आंसर हो गया सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? संयोग शब्द का संधि विच्छेद होता है सम प्लस योग। हमारी इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो गई। अंकी बिंदी का जो है रा टंग जाता है माँ पे, बन जाता है माँ, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी, या सम प्लस योग संयोग। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, मतलब जोड़े में संबंध होना चाहिए। जैसे बादल नीर, नीर मतलब पानी, बादल का पानी से संबंध हो गया। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। केस बाल, केस मतलब बालों से, केस का बालों से संबंध हो गया। केला कदली, केला कदली। और पूछा समानार्थी जोड़ा पहचानिए, अनुपयुक्त मतलब गलत, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य और वित्त का कोई अर्थ नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आँख खोली देखो तो ना, आँख खोली तो देखो तो ना, देखो तो ना घनश्याम कपिदेव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आँख खोली देखो तो ना, तो यहाँ आएगा घन। आँख खोली देखो तो ना घन है और ना श्याम। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। उषा उदास आती है, कौन सा अलंकार है? मानवीय अलंकार हो गया हमारा इसमें। उषा उदास आती है तो हमारा मानवीय अलंकार हो गया, ऑप्शन नंबर 22 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो इसमें कारक संबंधी उत्पत्ति है, मतलब गलत है कारक, क्योंकि वचन से तो कोई मतलब है नहीं, ना संज्ञा से ना लिंग से, तो हमारा 23 का आंसर हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर जाना था, तो सही है। मुझे वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल ठीक है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें कहा पिता ने मेरे से कहा, यहाँ होना चाहिए था पिताजी ने मेरे से कहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 होती है विसर्ग संधि, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 25 का ए ठीक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सौमित्र शब्द में निम्न, सौमित्र शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी है? तो सौमित्र शब्द का होता है लक्ष्मण, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया ए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 पर ये हमें गद्यांश दे रखा है और इसको पढ़ना है, इसके बाद इनके आंसर निकालने हैं। चलते हैं आगे। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। सही बात है, विज्ञापन आज के युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी, काम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं। एक इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कह रहा है विज्ञापन हमें व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न से तैयार किए जाते हैं। सही है,
जबकि विज्ञापन पर होने वाला महत्वपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 27 पर। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो परोक्ष रूप से शोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? विज्ञापनों के द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 27 का ए आंसर हो गया। चलते हैं 28 पर। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? इसमें क्या गया है, विज्ञापन व्यापारी को, कह रहा है विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार की जाती हैं। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर आंसर हो गया व्यापारी, 28 का बी व्यापारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? आज के औद्योगिक युग में विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है, सही बात है ना, बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? विश्राम के संत पर उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अब देखिए क्या है, मुद्रित महिपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ सा की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर अनुप्रास अलंकार हो गया। कह रहा ना, मुद्रित महिपति, माँ की आवृत्ति बार बार हुई, सा की आवृत्ति बार बार हुई, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कह रहा मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक तो करेला दूजा और दूसरा नीम चढ़ा। हमारा लोकतिपूर्ण करने के लिए बोल रहा है ना, तो एक तो करेला दूजा, दूसरा नीम चढ़ा। हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह 252 वैष्णों की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 252 वैष्णों की वार्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना मतलब प्रभावित करना। मतलब तुम कहीं पर गए और तुमने अपने बोल चाल कर ज़्यादा किसी लोगों पर सिक्का जमा दिया, तो मतलब है किसी को प्रभावित करना। तो हमारा प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या बताता है, क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। कौन सा कोकिल शब्द का समानार्थी नहीं है? कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोयल है, कोकिल का कोयल हो गया, कोकिल का कोयल हो गया, नंबर 1 कोयल हो गया। नंबर 2 श्यामा हो गया कोकिल का। पिक हो गया, समानार्थी नहीं है, उन्होंने बोला समानार्थी नहीं है, ये 3 इसके समानार्थी हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया मधुकर, आंसर हो गया मधुकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, मतलब निसंदेह भावी जीवन, तो इसका मतलब है हमारा आने वाला जीवन, हमारा आने वाला जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। हमें इसका विलोम बताना है। आने वाले का मतलब तो हम अतीत हो गया, इसका विलोम हो गया अतीत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अशुद्ध पहचानिए, अशुद्ध के लिए बोल रहा है, अशुद्ध के लिए। तो हमारे पास समय कम है, ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास समय कम है। कह रहा कहाँ जाना है, बिल्कुल ठीक है। शायद बारिश हो रही होगी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये इसलिए अशुद्ध हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी शब्द का भगवान, भवानी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आपका ये हिंदी का सेट पूर्ण हो गया है और आपको हमारे द्वारा समझाए गए अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।